हेलो फ्रेंड, आज मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, देखो द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ द लेयर ऑफ द गैसेस इन्वेलपिंग द अर्थ। जैसे एटमॉस्फेयर कंपोस्ट ऑफ 4 तरह गैस से मिलके बना है। पहला है नाइट्रोजन जो है 78.07%, उसके बाद है 20.93% ऑक्सीजन, उसके बाद है आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एटमॉस्फेयर का लेयर का एक मैप बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इधर आ जाइए, देखिए नाइट्रोजन 78.03 यानी 128 किलोमीटर जमीन की सतह से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ऑक्सीजन 64 किलोमीटर यानी सतह जमीन से, लिथोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं, सतह जमीन से 64 किलोमीटर तक फैला हुआ। मगर अगर हम 16 किलोमीटर जाते हैं इक्वेटर से और 8 किलोमीटर जाते हैं पोल से, तो इसकी मात्रा यानी इसकी परसेंटेज घटने लगती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी पहला है ट्रोपोस्फेयर जो जो रखता है वाटर वेपर, मॉइस्चर एंड डस्ट। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर, लिटिल वाटर वेपर यानी यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो बहुत ही कम मिकदार में है, लिटिल है, नो डस्ट। यहाँ पर डस्ट नहीं पाया जाता। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इधर देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम लोग बोलते हैं, आयनोस्फेयर भी कहते हैं, कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा एक्सोस्फेयर। पेन का यही खत्म है, एक्सोस्फेयर। अच्छा, वहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सोस्फेयर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग काम समझ लेते हैं। काम ऑक्सीजन का क्या काम है। देखो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा 78.07 यानी ऑक्सीजन का इतनी मात्रा यानी इतनी मिकदार इसलिए कि ऑक्सीजन गैस का 2 खास काम है। पहला ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, यानी 78 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, 7 है, 90 कुछ भी है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि इसकी मौजूदगी में पेड़ पौधा प्रोटीन तैयार करता है जो अपनी ऊर्जा यानी अपना खाना ग्लूकोज को तैयार करता है, उसमें मददगार है नाइट्रोजन। और ये आग को बहुत तेज़ी से जलने से रोकता है। कौन? ये नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का काम क्या? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा काम ये जलने में मदद करता है लेकिन खुद नहीं जलता है। ये अगर नाइट्रोजन इतनी मिकदार में नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन जो है उसका प्रॉपर्टी है कि ऊपर की तरफ भागता है और नाइट्रोजन इसको रोके रखता है सतह जमीन की तरफ। ठीक है, ये 4 गैस का मिक्सचर है जिसमें आर्गन गैस इनर्ट गैस है यानी नोबल गैस है। सिर्फ एक ही नोबल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है आर्गन। ठीक है, तो ये 4 तरह का गैस से मिलके एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल हम लोग का बना है। और लेयर जो है यहाँ पर मैंने बता दिया कि लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिथोस्फेयर हम लोग किसको बोलते हैं? इस रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी जमीन का जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग कहेंगे लिथोस्फेयर। उसके बाद पानी वाला जो है 70% पानी है, हमारा दुनिया में 70% पानी है, उसको हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लैनेट। ओके, अब हम लोग इस साइड में आते हैं जो मैंने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कितनी ऊंचाई पर और दर्जा हरारत के मुताबिक जो लेयर जमीन फैला। देखिए फ्रेंड, ये जो है हमारा ग्लोब का नक्शा है। ठीक है, सबसे पहले 3 लाइन के बारे में बता देता हूँ मैं। ये बीच वाला जो लाइन है जो दुनिया को आधा करता है वो इक्वेटर, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल अबाउट अर्थ का चैप्टर जब मैं चालू करूँगा उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा इक्वेटर को। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, अभी मैं लेयर के बारे में बता रहा हूँ, आप लेयर के बारे में इसको समझिए। ओके, देखिए पहला लेयर जमीन, ये पोल है, ये पोल से लेकर के 8 किलोमीटर, देखिए यहाँ 8 किलोमीटर है। और इक्वेटर, ये एरिया इक्वेटर से 16 किलोमीटर।
तो पोल से अगर हम जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी मिलेगी 8 किलोमीटर, और अगर इक्वेटर से जाएंगे तो 16। तो एवरेज कितना फ्रेंड, एवरेज वह 13 किलोमीटर, जमीन से एवरेज 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमंडल। ठीक है, क्षेत्रमंडल यानी जमीन से एवरेज 13 किलोमीटर, इक्वेटर तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में, यानी हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो यहाँ से 16 किलोमीटर। अब पोल में जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल दुनिया का सबसे ऊंचा, और जहाँ तो यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो 8 यही वो लेयर है जो सबसे इम्पोर्टेंस है, यानी हमारा बायोस्फीयर को रहने में मददगार साबित होता है। यानी बायोस्फीयर जैसे मान लो कि यहाँ पर जितना भी नेचुरल फेनोमेना होता है ना, यानी बारिश का होना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, नेचुरल फेनोमेना, जितना भी हमारा वायुमंडल में नेचुरल फेनोमेना होता है, बादल का बनना, बिजली का करना, बारिश का होना, सब इसी लेयर से होता है, सब इसी लेयर से होता है। ठीक है, यानी ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ से बारिश बरसती है, ये बादल बनाता है, बिजली का कड़कना सब यहीं पर होता है। ओके, अब हम 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर से जाएंगे 50, यानी पृथ्वी से जमीन से जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे। तो जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो कि 25 से 30 पेन ही नहीं चल रहा, 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, जो मोटाई है, 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया, जो मोटाई है, वहाँ ओजोन लेयर है। तो इस लेयर का सबसे बड़ा खासियत ये है स्ट्रेटोस्फेयर का, कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है, इसलिए इस लेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कह सकते हैं। यानी ओजोनोस्फेयर, यहाँ पर ओजोनोस्फेयर की जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हुआ, लेकिन 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर के बारे में भी बताते हैं। तो ओजोन लेयर का जो निचला हिस्सा है, यही से जो हम लोग एरोप्लेन, बड़ा एरोप्लेन को जो उड़ाते हैं आसमान में, उसका भी तो कोई रास्ता होता है, तो उसके नीचे वाला लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर के नीचे वाला जो एरिया, वहीं से एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आइडिया मिलता है कि किस तरह से वहाँ पर उड़ाया जाए। यहाँ नेचुरल फेनोमेना नहीं होता है। ठीक है, इस लेयर में आपका, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, इधर दिए थोड़ा, इस लेयर में लिटिल वाटर वेपर है, यानी इस लेयर में वाटर वेपर लिटिल है, मगर यहाँ पर डस्ट नहीं है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, कुछ मिकदार में ऑक्सीजन है। चूँकि हम लोग 16 किलोमीटर जब जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का मिकदार घटने लगता है, लेकिन 64 किलोमीटर तक का ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। यहाँ ओजोन लेयर कैसे बनता है थोड़ा मैं बताते चलता हूँ। यहाँ पर ओजोन लेयर जो है ना, वो होता है क्या कि सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है ट्रोपोस्फेयर में, उसको चार्ज करता है, उसको चार्ज करता है। यानी थोड़ा सा यहाँ देखिए O2 प्लस O2, थोड़ा इधर कीजिए, O2 प्लस O2 इसको चार्ज करता है तो O3 बन जाता है। तो ओजोन यानी O3 यानी ओजोन गैस का जो फार्मूला O3 है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन चार्ज होके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये सूरज की रोशनी से चार्ज होके ये ओजोन बन जाता है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, जमीन पर डायरेक्ट नहीं पहुँचने देता है। इसको नुकसान कैसे पहुंचता है? इसको नुकसान पहुंचता है 5 तरह गैस है, वो हम बताएंगे। अभी हम लेयर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, ठीक है, देखिए इधर देखिए। अब ट्रोपोस्फेयर से लेकर के, यानी समताप मंडल से लेकर के मेसोस्फेयर, समताप मंडल से मेसोस्फेयर जो है, मध्य मंडल उसका नाम, यानी मेसोस्फेयर, जो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, उस लेयर में मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इस मंडल में, इस लेयर में मेटोस जो है वो टूटा हुआ सैयारा होता है, कॉमेट्स, एक बड़ा टूटा हुआ सैयारा जो कॉमेट्स होता है ना, तो कॉमेट्स का छोटा भाग जो से अलग हो जाता है मेटोस, इस लेयर में जब आता है तो वो जलने लगता है। यानी यहाँ पर जल तो खत्म हो जाता है, पृथ्वी तक, जमीन तक आ ही नहीं पाता। तो ये मेटोस कहाँ पर जलता है? थर्मोस्फेयर में, यानी आयनोस्फेयर में, और मेसोस्फेयर में जब दाखिल होता है तो वो जल जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितना? 50 से लेकर 80। अब 80 से लेकर हम जाते हैं, अब 80 से लेकर के हम जाते हैं 500 से 600 किलोमीटर।
80 किलोमीटर से 500 से 600 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पर थर्मोस्फेयर यानी आइनोस्फेयर है। यही वो लेयर है जहाँ पर रेडियो वेव, यहाँ दिखाइए, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करता है, टीवी टेलीविज़न वेव रिफ्लेक्ट करता है। यानी इस लेयर से जब हम लोग रेडियो चलाते हैं तो वहाँ का जो रिफ्लेक्ट करता है वो लोग भेजता है सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से डायरेक्ट हमारे यहाँ आता है टीवी और रेडियो। इसी लेयर थर्मोस्फेयर यानी आइनोस्फेयर यानी तापमंडल, ये तापमंडल में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, यानी टेम्परेचर यहाँ पर बहुत होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं थर्मोस्फेयर से लेकर एक्सोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 500 से 600। अब 500 से 600 के ऊपर जाते हैं तो 1000 और 1600, 1000 या 1600 ऊंचाई पे जाते हैं तो एक्सोस्फेयर मिलता है। तो एक्सोस्फेयर में जो गैस है वो है हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला 2, हीलियम का He, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम मिलता है और यहाँ पर जो है दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दर्जा 1000 डिग्री सी, इस लेयर को यहाँ तक बना दिया हूँ, ये इक्वेटर को होता है, ये पॉल को 1000 डिग्री सी है यहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा वो लेयर गर्म। इसके ऊपर जाएंगे तो मेटोस्फेयर मिलेगा, जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं बना। मेटोस्पाउस यानी मेटोस्फेयर फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस। वहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटी एकदम कम हो जाती है, सैटेलाइट वगैरह हम उसके बाद आराम से छोड़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल बाउंड्री है ज़मीन और आउटर स्पेस वैक्यूम का फाइनल बाउंड्री। वहाँ पर कोई चीज़ आ जाए तो ना ज़मीन टानेंगे और ना आसमान बीच में उतरता रहेगा एक्सोस्फेयर के बाद, ठीक है, ओके। अब यहाँ टेम्परेचर को समझिए। स्ट्रेटोस्फेयर तो बता दिया, जितना नेचुरल फेनोमेना स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ज़मीन से लेकर इक्वेटर में 16 और पॉल में 8 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज, इधर कीजिए, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमको सर्दी महसूस होगा। देखो हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं, दार्जिलिंग हो या नैनीताल वगैरह, कश्मीर, तो इंडिया में होने के बावजूद भी वहाँ पर सर्दी का मौसम, लेकिन यूपी बिहार बंगाल आएंगे तो वो भी इंडिया में, मगर यहाँ पर गर्मी का मौसम, इसलिए कि ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत, ये ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में भी कमी आती है, एयर टेम्परेचर में कमी आती है, सर्दी का एहसास होता है, यानी ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत में कमी आती है। किस लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत कमी आती है। कितनी ऊंचाई के साथ? हर 165 मीटर की बुलंदी पर, ठीक है। एवरी 165 मीटर देयर इज ड्रॉप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किलोमीटर, एवरी 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, ओके, इस लेयर में। अब इस लेयर में पहुंच गया 8 से 16 किलोमीटर, 16 से जब 50 जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत हार्ड है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इसलिए हार्ड है क्योंकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ ओजोन लेयर रोकता है। ओजोन लेयर जो एक शील्ड है जो हमारे ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर डायरेक्ट ना पहुँच पाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको रोकता है। कौन? ओजोन लेयर रहता है, जो कि जिसका फार्मूला O3 है, ओके। उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर फिर यहाँ पर जो है डिक्रीज करेगा। पहले देखो डिक्रीज कर रहा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज कर देगा। यानी पहले ऊंचाई पे जाएंगे तो सर्दी का एहसास होगा, सर्दी का एहसास होगा। वहाँ जब हम 16 किलोमीटर पहुँच गए, उसके ऊपर से जब हम और ऊपर जाएंगे तो गर्मी का एहसास होगा, यानी टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो सर्दी का एहसास, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो गर्मी का एहसास, ओके, क्लियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी लेयर में होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैस सबसे ज़्यादा काम करता है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी O2, CO2, यानी CO2। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काउजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन आवर एटमोस्फेयर। तो ऐसे 5 गैस है, अभी हम बताएंगे, इसको बता लेने के बाद। तो ये फ्रेंड क्लियर हुआ, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर एरोप्लेन को उड़ने का रास्ता देता है, यानी बताता है कहाँ 25 से 30 किलोमीटर तो ओजोन लेयर है, जो कि ऑक्सीजन, इसका फार्मूला O3 है। और इसकी ऊंचाई जमीन सतह जमीन से लेकर लिथोस्फेयर से लेकर एटमोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ऑक्सीजन चार्ज पाया है, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। यहाँ कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं होता है, यहाँ पर पानी का बिल्कुल बहुत लिटिल है, यहाँ पर डस्ट नहीं है, ओके। अब मैं बताता हूँ,
ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हमारा ट्रोपोस्फेयर में जो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होता है, जब हमारा इस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन आवर ट्रोपोस्फियर। इन आवर ट्रोपोस्फियर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार अगर ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। यानी ये करता क्या है कि सूरज की रोशनी को, जो इंसुलेशन जमीन से सूरज की रोशनी आसमान की तरफ जाती है, इसको बिखेर देता है। तो जमीन का तापमान यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सूरज से आने वाली गर्मी को और जमीन से इंसुलेशन जाने वाली गर्मी को कौन रोकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसे 5 गैस है, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। दूसरा क्या है? मीथन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। तीसरा क्या है? वाटर वेपर दे दो, वाटर वेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O कहते हैं। उसके बाद 5वां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथन, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद CFC, उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। ये 5 गैस जो है ये क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। ओके, अब डिप्लेशन, अब इधर आइए, ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज बताते चलते हैं कि ओजोन लेयर का, देखो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर पे बता चुके पहले भी। देखो इसका खोज जो है द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय, इधर कीजिए, द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी विल्सन इन 1913। ये लोग फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने ओजोन लेयर की खोज की। ओजोन लेयर जो है ये सूरज से आने वाली किरणें को जमीन का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ये यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेता है। तो रोक लेने की वजह से हमारा जमीन को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। लेकिन ये डिप्लेशन हो रहा है, यानी वो खराब हो रहा है, फट रहा है। कैसे फट रहा है? हम लोग जो गैस यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर का जो लेयर है वो फट रहा है, वो खत्म हो रहा है। जिसका नुकसान क्या होगा कि सूरज की किरणें डायरेक्ट जमीन पे लड़ेगी, तो हो सकता है कि कॉजेस कैंसर इन एनिमल एंड प्लांट और डिस्ट्रॉय द प्लांट इन एनिमल एंड मैन एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट्स। ये प्लांट्स को खत्म कर देगा, सड़ा देगा, जला देगा अगर डायरेक्ट आया। और इसको जला कौन रहा है? ओजोन लेयर को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोकार्बन, यानी HCCS, ये ओजोन लेयर को हम लोग का जला रहा है। ठीक से, अब इधर आइए, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर।
नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, यानी एवरी 64 every 164 meter there is 1 degree drop of temperature। हर 100 मीटर की बुलंदी पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है, इसलिए 6.4 किलोमीटर पर किलोमीटर 1 किलोमीटर में 6.4। ओके, क्लियर? इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक चलेगा ऑल अबाउट अर्थ के बारे में सब कुछ। अभी इसको आप लोग नोट कर दीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, ओके।